हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ और यहाँ पर इडियम्स और फ्रेजेस के बारे में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, तो आइए एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं। तो जो मैंने पहला यहाँ पर लिया हुआ है वो है हमारा ABC। ठीक है, एक अगर मुहावरा ABC लिखा है तो इसका क्या मतलब होता है? अल्फ़ाबेट, यानी हिंदी में बोलते हैं वर्णमाला। मतलब क्या होता है? मोस्ट एलिमेंट्री नॉलेज, प्रारंभिक ज्ञान। यानी ABC का मतलब क्या है? प्रारंभिक ज्ञान। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ही डज नॉट नो इवन द ABC ऑफ म्यूजिक, यानी संगीत का वह प्रारंभिक ज्ञान भी नहीं जानता। यानी ही डज नॉट नो इवन द ABC ऑफ म्यूजिक। सेकेंड लिखा हुआ है टू डू समथिंग एबव बोर्ड, की हिंदी क्या होती है? किसी कार्य को खुल्लम खुल्ला करना। ठीक है, ये मतलब होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? टू डू समथिंग ओपनली या विदाउट एनी सेक्रेसी और डिसेप्शन। तो इसका सेंटेंस बनाया गया है ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज क्रिटिसाइज वन अनदर एबव बोर्ड, यानी खुलेआम वो क्या करते हैं? दूसरे पार्टीज की क्रिटिसाइज करते हैं, उसकी आलोचना करते हैं। तो मतलब क्या? टू डू समथिंग एबव द बोर्ड। थर्ड है टू सेटल वन से अकाउंट विथ, मतलब क्या होता है? हिसाब किताब चुकता करना। और इसकी इंग्लिश क्या है? टू पे व्हाट वन ओज टू समवन। टू सेटल वन से अकाउंट की एक्सप्लेनेशन होगा, यानी हिसाब किताब चुकता करना। तो इस सेंटेंस बनाए सी है सेटल्ड हर अकाउंट विथ मी। नेक्स्ट यहाँ पर लिखा हुआ है नंबर 4 ऑन अकाउंट ऑफ, जो कि एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट फ्रेज है यहाँ पर। ऑन अकाउंट ऑफ का मतलब होता है बिकॉज ऑफ, के कारण या के वजह से भी होता है। सेंटेंस क्या? सी इज एब्सेंट फ्रॉम ड्यूटी ऑन अकाउंट ऑफ इलनेस। अब थोड़ा और ऊपर स्क्रॉल करें तो जो अगला यहाँ पर मैंने लिया हुआ है वो है हमारा, लिखा हुआ है कि विद इन एन एश ऑफ, का मतलब क्या होता है? फेलिंग या स्केपिंग बाय अ नैरो मार्जिन, इसका मतलब होता है। ठीक, क्या विद इन एन एश ऑफ का मतलब क्या है? कि स्केपिंग बाय अ नैरो मार्जिन, मतलब बाल बाल बच जाना, इसका मतलब होता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? दिस ओल्ड मैन वॉज विद इन एन एश ऑफ बींग रन डाउन बाई अ स्पीडी कार। इंपॉर्टेंट है टू ऐड फ्यूल टू फायर, का मतलब क्या होता है? आग में घी का काम करना, इसका मतलब होता है टू ऐड फ्यूल टू फायर। तो इसका क्या हो जाएगा? टू से समथिंग दैट मेक्स पीपल रिएक्ट मोर स्ट्रांगली, ओके, और फायरसली। जैसे क्रोध है बढ़ा हुआ किसी का, या फिर जो भी मैटर है दैट इज़ वेरी डेंस, तो उसको और एक्साइट कर देना। ठीक है, उसी का एक मुहावरा है टू ऐड फ्यूल टू फायर, यानी आग में घी का काम करना। तो इंग्लिश हो गया द लीडर एडेड फ्यूल टू फायर बाई प्रोवोकिंग द एंग्री मॉब टू अटैक द पुलिस वैन। जो एंग्री मॉब थी, जो भीड़ पहले से गुस्साई हुई थी, तो लीडर ने क्या किया? ऐड दे दिया, ऐड फ्यूल टू फायर, यानी आग में घी का काम कर दिया, यानी उनको और एक्साइट कर दिया। क्या करने के लिए? अटैक करने के लिए। किस पर? पुलिस वैन पर। नेक्स्ट है इसमें, थोड़ा और पर स्क्रॉल करें तो अगला लिखा हुआ है यहाँ पर रोलिंग इन द एजल्स, का मतलब क्या है? बहुत आहदित, यार हंसी से बेहाल, यानी बहुत हंसी आ रही है, हंसी से बेहाल। मच एम्यूज या हेल्पलेस विथ लाफ्टर। तो सेंटेंस क्या बनाया गया है? दिस कॉमेडियन विल हैव द ऑडियंस रोलिंग इन द एजल्स, मतलब बिल्कुल क्या कर देगा? हंसी से बेहाल कर देगा, लोट पोट कर देगा। तो दिस कॉमेडियन विल हैव द ऑडियंस रोलिंग इन द एजल्स। नेक्स्ट है ऑल द डे लॉन्ग, इसका क्या मतलब है? सारे दिन, इसकी हिंदी होती है। और इस इडियम का एक्सप्लेनेशन क्या है जी? थ्रू द होल डे, यानी सारे दिन या फिर पूरे दिन। सेंटेंस क्या बनाया गया? आई वॉन्डर्ड ऑल द डे लॉन्ग। जब हम सेंटेंस बनाते हैं, ध्यान देना, जो मेन जो इडियम या फ्रेज है उसी से हम सेंटेंस फॉर्म करते हैं, लेकिन मीनिंग उसका जो है वो हम अनदर यूज़ करते हैं। आई वॉन्डर्ड ऑल द डे लॉन्ग सर्चिंग आउट योर रेजिडेंस, करे कि मैं आपके निवास स्थान को सर्चिंग, यानी पता करते हुए मैं पूरे दिन क्या करता रहा? भटकता रहा। वॉन्डर्ड यानी भटका। विजिट्स लाइक दोज ऑफ एंजल्स, बहुत कम आना जाना, इसको बोला जाता है। जो लिखा हुआ है इंग्लिश में विजिट्स लाइक दोज एंजल्स, मतलब रेयर विजिट्स, बहुत कम आना जाना। तो क्या हो जाएगा? दिस डेज हर विजिट्स टू
योर हाउस आर लाइक दोज ऑफ एंजल्स। ओके, ये हो जाएगा क्या, दिस डेज हर विजिट्स टू योर हाउस आर लाइक दोज ऑफ एंजल्स। कह रहा है इन दिनों आपके घर आना जाना उसका बहुत कम हो गया है, यानी लाइक दोज ऑफ एंजल्स हो गया। नेक्स्ट है ईवर एंड एनन। ईवर एंड एनन का मतलब क्या होता है, नाउ एंड देन। नाउ एंड देन का मतलब क्या है, यदा कदा, अकेजनली। ठीक है, ये हो जाएगा। तो इसका सेंटेंस क्या बनेगा, ही विजिट्स माई हाउस ईवर एंड एनन। नेक्स्ट है यहाँ पर लिखा हुआ है ऑन या फिर अपॉन द एनविल का मतलब क्या है, इन द स्टेट ऑफ फॉर्मेशन और प्रिपरेशन, निर्माण या तैयारी की स्थिति में। एनविल, वैसे तो एनविल का मतलब लोहार होता है, तो कह रहा है ऑन या फिर अपॉन द एनविल मीन्स इन द स्टेट ऑफ फॉर्मेशन और प्रिपरेशन। सेंटेंस क्या है, ऑल हिज प्रोजेक्ट्स आर ऑन अपॉन द एनविल, यानी उसका पूरा जो प्रोजेक्ट्स है वो क्या है, बिल्कुल तैयारी की स्थिति में है। अगला है इम्पोर्टेंट, गॉड्स एप का मतलब क्या होता है, जन्मजात मूर्ख। एक मुहावरा है, गॉड्स एप किसी को बोला जा रहा है तो इसका मतलब क्या है कि जन्मजात मूर्ख इसका मतलब, क्योंकि मुहावरे में जो दिखते हैं उनकी मीनिंग एक्चुअल वो होती नहीं है, इडियम्स, जैसा कि हम लोगों ने हिंदी में ही पढ़ा हुआ है। इसका मीनिंग है कि अ बॉर्न फूल, सी इज़ अ गॉड सेप, वो कोई भी हो सकता है क्योंकि हमको सेंटेंस फॉर्म करना है यहाँ पर। तो लिखा है कि या हम ऐसे कह सकते हैं कि हिज ब्रदर इज़ अ गॉड्स एप, उसका भाई जन्मजात मूर्ख है। इस तरीके से सेंटेंस फॉर्म करते हैं। फिर और चलें ऊपर, तो फिर ये जो लास्ट है हमारा लिखा है टू प्ले द एप। टू प्ले द एप का मतलब क्या होता है, नकल उतारना या किसी का नकल करना। टू प्ले द एप, तो सेंटेंस क्या होगा, नो बडी कैन अचीव हिज गोल बाई प्लेइंग द एप। कोई भी हो वो किसी की नकल करके यानी नकल करते हुए अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर सकता है, बोला जाता है। ठीक है, नो बडी कैन अचीव हिज गोल बाई प्लेइंग द एप। तो आज की इस वीडियो में मैंने कुछ एडियम्स के बारे में डिस्कस किया और आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो जो लोग भी चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।